मोबाइल वाणी की सीरीज मेरी भी आवाज सुनो के इस एपिसोड में मैं आपके पास जानकारी लेकर आया हूँ ई श्रम पोर्टल के बारे में। मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ये पोर्टल उन वर्कर्स के लिए लॉन्च किया है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। इस विषय से रिलेटेड कोई भी जानकारी जानने के लिए इस एपिसोड को सुनना ना भूलें और अभी डाउनलोड करें मोबाइल वाणी ऐप। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं और मेरी साथी जूही आपका स्वागत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम मेरी भी आवाज सुनो में। जूही, मालूम है अक्सर लोगों को ये कहते हुए हम लोग सुनते हैं कि हमारे देश में तो कोई व्यवस्थाएं ही नहीं है। जरा देखो तो दूसरे देशों की तरफ, वहाँ की सरकारें लोगों को कितनी सुविधाएं दे रही हैं। हाँ, ये तो वही बात हुई कि अपनी थाली में जब देखो कम ही दिखता है। पर यहाँ तो हमारी थाली तरह तरह के पकवानों से भरी हुई है, बस इन्हें खाने वाला चाहिए। थाली पकवानों से भरी है? मैं समझी नहीं, क्या आप किसी भोजन निमंत्रण की बात कर रहे हैं? अरे नहीं भाई, मेरे कहने का मतलब है कि हमारे देश की सरकार ने भी लोगों के लिए तरह तरह की योजनाएं शुरू की हैं, पर जानकारी के अभाव में लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। जी हाँ, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी तो इस कोविड काल में श्रमिकों के पलायन और उनकी हालत से निराश है। तभी तो सरकार को आदेश दिया है कि सभी असंगठित श्रमिकों का पंजीयन करवाए, वो भी इसी साल के अंत तक। तो चलिए आज अपने श्रमिक भाइयों को उनके काम की बात बताते हैं। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, ई श्रम कार्ड योजना को भारत सरकार ने हाल ही में मजदूरों के हितों के लिए लॉन्च किया है। असल में ई श्रम कार्ड के जरिए देश के करीब 38 करोड़ असंगठित मजदूरों का डाटा तैयार किया जा रहा है। ये कुछ आधार कार्ड की तरह ही है, यानी इस कार्ड में भी 12 अंकों का पहचान नंबर यानी कि UAN नंबर जारी होगा, जिस पर उनके कार्यक्षेत्र और परिवार से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध होगी। इससे उन्हें सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम सुविधाएं बिना किसी रुकावट के मिल सकेंगी। हाँ, तो दोस्तों, है ना ये कमाल की व्यवस्था। असल में असंगठित क्षेत्र में कई तरह के श्रमिक या मजदूर काम करते हैं जिन्हें काफी मदद की जरूरत है, जैसे कि रेहड़ी पटरी वाले मजदूर और दूसरे अन्य मजदूरों को भी सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है। अब जैसे कोरोना के समय मजदूरों के लिए काफी कुछ योजनाएं चलाई गई थी, पर कई लोगों को उनका लाभ इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि सरकार के पास उन मजदूरों की जानकारी ही नहीं थी। अगर ई श्रम कार्ड होता तो सरकार के पास एक एक मजदूर का डाटा होता। वैसे ई श्रम कार्ड बनाने का काम शुरू हो गया है। श्रमिकों को अपने रजिस्ट्रेशन के लिए जगह जगह चक्कर न काटना पड़े, इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की गई है। लगभग हर गांव में कॉमन सर्विस सेंटर है और लोग वहां पहुंच भी रहे हैं। जी हाँ, जहाँ तक दस्तावेजों की बात है तो मंत्रालय ने काफी आसान प्रावधान रखा है। मजदूर सिर्फ अपना आधार नंबर लेकर जा सकते हैं। अगर आधार से बैंक अकाउंट जुड़ा है तो बैंक अकाउंट भी देने की जरूरत नहीं है। बस याद रखिए कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। 80% से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कॉमन सर्विस सेंटर से हुए हैं। अगर कोई खुद से रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो www.eshram.gov.in पोर्टल के जरिए कर सकता है। और दोस्तों, इसके अलावा एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 14434 भी शुरू किया गया है, जिस पे कॉल करके आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि सिर्फ CSC ही नहीं, लेबर ऑफिस या फिर खुद से भी फोन के जरिए आप अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथियों, इस सरकारी डेटाबेस में PM श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और PM आरोग्य योजना सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को जोड़ा जाएगा। असंगठित कामगार इस डेटाबेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन सभी योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड पूरे देश में मान्य होगा और इससे मजदूर साथियों को दूसरे राज्यों में काम मिलने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। इसलिए आप भी ये कार्ड जरूर बनवा लें। अगर आपको ई श्रम कार्ड बनवाने में कोई भी परेशानी आ रही है तो मोबाइल वाणी आपका सहयोग करेगा। हमारे वॉलेंटियर दिल्ली, NCR समेत दूसरे राज्यों में श्रमिकों का ई श्रम कार्ड बनवाने में उनकी मदद कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कार्ड बनाने के लिए पंजीयन नहीं कर पा रहे हैं या फिर कॉमन सर्विस सेंटर की जानकारी नहीं है तो अपनी दिक्कतों के बारे में मोबाइल वाणी पर रिकॉर्ड करें ताकि हमारे वॉलेंटियर आप तक पहुंच सके और कार्ड बनवाने में आपकी मदद कर सकें। इसके अलावा अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है तो अपना अनुभव जरूर बताएं। अगर कार्ड बनवाने में परेशानी आ रही है तब भी हमसे संपर्क करें। बस
अपनी बात रिकॉर्ड करने के लिए फोन में अभी दबाएं नंबर 3। नमस्कार।